एवरीबडी वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन हिस्ट्री। आज हम इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन देखेंगे कि कब कौन सी डायनेस्टी थी, कब कौन से पीरियड में थी, उसकी डेट और उसकी टाइमिंग, ये सब आज देखेंगे। क्योंकि आजकल फ़िलहाल काफ़ी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो टाइमिंग बेस्ड टाइमलाइन पे आ रहे हैं कि कौन सी डायनेस्टी कब थी, पहले थी। आपको अगर बस इतना सा भी आइडिया है तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक टाइमलाइन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज से। पैलियोलिथिक एज का जो पीरियड है वो 5 लाख BC से 1000 BC के बीच में माना जाता है। पैलियोलिथिक एज मतलब पाषाण काल, स्टोन एज। स्टोन एज मतलब जब लोग हंटर एंड गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे और उसका मार के खाते थे जानवर को, बस यहाँ पे मेन प्रोफेशन बस यही था। उसके बाद आती है मेजोलिथिक एज। मेजोलिथिक एज में 1000 इसका पीरियड माना जाता है 1000 BC से 7000 BC के बीच के पीरियड को मेजोलिथिक पीरियड माना जाता है। मेजोलिथिक पीरियड में क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी होने लगा था। जैसे कुत्ते को पालना, बकरियां या और भी चीज़ जानवर को पालतू बनाना यहाँ पे होने लगा था, स्टार्ट हो गया था मेजोलिथिक एज में। उसके बाद जो आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज सबसे इम्पोर्टेंट इस वजह से है, इसका टाइमलाइन जो है वो 7000 BC से 3000 BC तक न्यूलिथिक एज माना जाता है। न्यूलिथिक एज में ऊपर के जो 2 काम हो रहे थे तो हो ही रहे थे, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हो गई थी। मतलब एग्रीकल्चर भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। अब जिससे क्या हो रहा था, अनाज जो है, फूड ग्रेन्स जो है वो पैदा होने लगे थे। अब इसके बाद ही क्या होता है, नई डेवलपमेंट शुरू होती है। न्यूलिथिक के बाद आता है चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड में बेसिकली कॉपर का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था, जिसे कॉपर एज भी कहा जाता है। इसका पीरियड बेसिकली रहता है 3000 BC से 1000 BC तक। ठीक, अब इसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज। इसी को कांस्य युग कहा जाता है। एक ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन के मिश्रण से क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज एज का पीरियड जो 3000 से लेकर 1900 BC रहता है। इसमें जो हड़प्पा का टाइम रहता है वो स्पेसिफिक है, वो 2600 BC से लेके 1800 BC तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड ये रहता है। इसी को क्या माना जाता है, फर्स्ट फेज ऑफ सिविलाइजेशन या अर्बनाइजेशन कहा जाता है। यानी हड़प्पा जो होते हैं इन्हीं को फर्स्ट फेज ऑफ सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन कहा जाता है। सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा के समय में क्या थे, हाउस थे, रिवर्स स्टोरेज सिस्टम था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, 90 डिग्रीज पे घर थे और प्रॉपर सेफ्टी टैंक्स थे, प्रॉपर वॉशरूम थे, प्रॉपर हर चीज़। मतलब एक जो टाउन एरिया में जो प्रॉपर सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो हड़प्पा में थी। इसीलिए इसे फर्स्ट फेज ऑफ क्या कहा जाता है, अर्बनाइजेशन। आयरन एज में क्या होता है, आयरन एज में ही सब कुछ शुरू होता है। आयरन एज में ही क्या होता है, इस पीरियड को क्या पहले इसको 3 पीरियड में बांट लिया जाता है। पहला जो होता है अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब जब आर्यन्स इंडिया में आते हैं। इस पीरियड को 1500 से लेके 1000 BC तक माना जाता है। उसके बाद दूसरा पीरियड आता है लेटर वैदिक। इसको 1000 BC से लेके 600 BC तक इसको माना जाता है। उसके बाद जो लास्ट पीरियड है आयरन एज का 600 से लेके 400 BC, इसको महाजनपद पीरियड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो आर्यन्स आए रहते हैं तो ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, तो ये अलग अलग टेरिटरी बना कर रूल करने लगते हैं। ऐसे करके 16 महाजनपद थे उस समय के। ठीक है, 16 महाजनपद बन जाते हैं। इसी चीज़ को इसलिए इसको कहा जाता है सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट फेज ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन है। इसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्या होता है, राइज होता है। अब 400 से लेके 200 BC के बीच में ये होता है, जो 16 महाजनपद थे जो आर्यन्स के, उनमें से एक महाजनपद का मगध। अब मगध क्या करता है, वो सबसे 16 में से सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल स्टेट उभर के आता है। मतलब ये सबसे 16 में से सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा स्टेट मगध निकल के आता है। अब मगध जनपद में ही फिर डायनेस्टी शुरू होती है। मगध जनपद में ही क्या शुरू होती है, डायनेस्टी। सबसे पहली डायनेस्टी इसमें होती है हरियंका डायनेस्टी जो 554 में थी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी। ये याद रखिए, इसका सीरियल नंबर, क्रोनोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है।
पहला हरियंका, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंदा, चौथा मौर्य। मौर्य चौथे पे है, पहली डायनेस्टी मौर्य नहीं थी। उसके बाद मौर्य के बाद क्या होता है इंडिया में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड अगर हम देखते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में दो तरह के डायनेस्टी है। एक आउटसाइडर जो बाहर से आती हैं इंडिया में, एक इंडियन ओरिजिन की आउटसाइड। अब ये दोनों कंटेम्परेरी हैं, मतलब एक ही समय की हैं, समकालीन, एक ही समय पे दोनों रूल कर रहे हैं। मतलब जैसे इंडिया है, आउटसाइडर किधर से आते थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, खैबर पास की तरफ से। तो ये पहले किधर अपना इस्टेब्लिश करते थे, सिंध, पंजाब, राजस्थान के एरिया में ये अपना पहला रूल इस्टेब्लिश करते थे। और जो इंडियन ओरिजिन के पीपल थे वो कहाँ रहते थे, कहाँ इनका रूल होता था, ईस्टर्न यूपी, बिहार, एमपी और साउथ इंडिया के रीजन में क्या होता था, इनका रूल होता था। तो सबसे पहले आउटसाइडर आते हैं इंडो ग्रीक्स, यूनानी, उसके बाद 165 बीसी में, उसके बाद शाक आते हैं, फिर पार्थियंस आते हैं, फिर कुशान आते हैं। ये आउटसाइडर्स की बात है। इंडियन ओरिजिन में उस समय कौन रूल कर रहा था, सुंगा। उसके बाद कौन आता है, ये क्रोनोलॉजी आप जानते रहिए, सुंगा के बाद कानवा, कानवा के बाद सतवाहना। सतवाहना इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, ये साउथ इंडिया में रूल करती है, साउथ इंडिया में उस समय रूल कर रही थी। इन सब के बाद आते हैं गुप्ता। अब जैसे कुशान रूल करते हैं 230-240 एडी तक, उसके बाद गुप्ता पीरियड का शुरू होता है। गुप्ता पीरियड शुरू तो हो जाता है 230 ही एडी में, पर जो फॉर्मल रूल उसका होता है वो 319 एडी से 550 एडी तक चलता है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बाद जो डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है नॉर्थ इंडिया में, पुष्यभूति डायनेस्टी होती है। पुष्यभूति डायनेस्टी, इससे आप जान सकते, हर्षा एम्पायर जो पढ़े होंगे, हर्ष पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, फाउंडर नहीं थे, ये पुष्यभूति डायनेस्टी के थे। उसके बाद पुष्यभूति डायनेस्टी के बाद इंडिया 3 भागों में 3 डायनेस्टियां यहाँ रूल करती हैं। वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान, गुजरात, एमपी के पार्ट में गुज्जर प्रतिहारा करते हैं, गुज्जर प्रतिहारा। ईस्टर्न पार्ट में कौन करता है, पाला। और सदर्न पार्ट में कौन रूल करता है, राष्ट्रकूट। ये तीनों एक ही समय पर रूल कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों के बीच में कंडेंसन का पॉइंट था, मतलब एक लड़ाई करने के, मतलब एक जगह थी कन्नौज, वहाँ को लेकर इन तीनों के बीच में झगड़े और लड़ाई होती रहती थी। प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूट। पुष्यभूति के बाद ये डायनेस्टी इन 3 भागों, ये तीन डायनेस्टियाँ रूल कर रही थी इंडिया पे। ये गुप्ता के बाद का है, ठीक। उसके बाद अब आ जाते हैं मिडिवल इंडिया पे। मिडिवल, अब इसके बाद जो गैप है 500 साल का, यहाँ पे इतनी मेजर कोई बिग डायनेस्टी नहीं थी। साउथ इंडिया में चोला थे, वो हम तो बाद में देखेंगे। साउथ इंडिया में चोला था और इंडिया में छोटी छोटी टेरिटरी के, मतलब छोटे छोटे अपने एम्पायर थे। उसके बाद आते हैं मिडिवल इंडिया में। मिडिवल इंडिया में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। दिल्ली सल्तनत का पीरियड है वो 1206 से लेकर 1526 के बीच में। इसमें सबसे जो पहली डायनेस्टी आती है वो स्लेव डायनेस्टी आती है, जो कहाँ से कितने दिन रूल करती है, कितने साल, 1206 से 1290 एडी तक। और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी भी होती है दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद होते हैं खिलजी 1290 से 1320, ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम रूल करते हैं इंडिया पे दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत के अंदर इस दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी के सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड रहता है, स्लेव डायनेस्टी के सबसे बड़ा रहता है। उसके बाद एक तुगलक डायनेस्टी बेसिकली रूल करती है 1320 से 1414 तक। सैयद डायनेस्टी उसके बाद आती है 1414 से 1451 तक। फिर लोधी डायनेस्टी आती है 1451 से 1526 तक। अब 1526 में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है। उसके बाद स्टैब्लिश होता है क्या, मुगल एम्पायर। उसके बाद क्या स्टैब्लिश होता है, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सबसे पहले राजा कौन बनता है, बाबर, जिसकी टाइमलाइन क्या है 1526 से 1530। टाइमलाइन याद होने से आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। और हुमायूं की उसके बाद राजा बनता है हुमायूं, उसकी टाइमलाइन क्या है 1530 से 1540। और ये शेरशाह सूरी से हार जाता है। फिर इंडिया में स्टैब्लिश होता है सूर्य एम्पायर, जो 1540 से लेकर 1555 तक रूल करता है। उसके बाद फिर हुमायूं का कमबैक होता है। हुमायूं फिर दिल्ली पे अपना रूल इस्टेब्लिश करता है। 1555 से 1556 तक हुमायूं का रूल रहता है। उसके बाद अकबर राजा बनता है। 1556 से 1605 अकबर रूल करता है। 1605 से 1627 तक जहांगीर का रूल आता है इंडिया में।
जहांगीर के रूल के बाद शाहजहां का रूल आता है 1627 से 1658 तक शाहजहां रूल करता है। उसके बाद औरंगजेब का रूल आता है 1658 से 1707 तक। उसके बाद जो मुगल एम्पायर होता है वो वीक होता चला जाता है और आखिरी में 1857 में आखिरी राजा कौन, बहादुर शाह जफर, वो आखिरी राजा होते हैं मुगल एम्पायर के, और उसके बाद मुगल एम्पायर ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारी एक शॉर्ट सिनॉप्सिस थी, शॉर्ट टाइमलाइन थी पूरी हिस्ट्री की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC से लेकर 1800 BC तक थी। उसके बाद आयरन एज आया है, जिसमें पहले अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, उसके बाद महाजनपद पीरियड आता है। महाजनपद पीरियड में मगध सबसे पावरफुल बनता है। मगध में सबसे पहली डायनेस्टी हरियंका से सुनांग नंद मौर्य बनते हैं। उसके बाद मौर्य के बाद आउटसाइडर और इंडियन ओरिजिन में इंडियन आउटसाइडर्स आते हैं, इसमें इंडो ग्रीक, साक, पार्थियन, कुषाण ये रहते हैं। उसके बाद इंडियन ओरिजिन में शुंगा, कानवा, सातवाहनाज आते हैं। उसके बाद गुप्ता पीरियड चलता है। फिर गुप्ता पीरियड के बाद पुष्यभूति डायनेस्टी आती है। पुष्यभूति के बाद प्रतिहार, गुज्जर, प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूट, ये तीन एक ही समय पर रूल करते हैं इंडिया को। राष्ट्रकूट साउथ इंडियम, पाला ईस्टर्न इंडियम, प्रतिहारा वेस्टर्न इंडियम। फिर मिडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। ये शॉर्ट सिनॉप्सिस थी हमारी, पूरी इंडियन टाइमलाइन थी, एक बेसिक